महादेव सिखाते हैं, हर इंसान के अंदर फिर से उठने की शक्ति होती है। अतीत चाहे कितना भी खराब हो, भविष्य हमेशा बदला जा सकता है। सच्ची ताकत खुद को सुधारने में होती है, टूट जाने में नहीं। एक गांव में एक युवक रहता था, सूरज नाम जैसा उजाला था, लेकिन उसकी जिंदगी अंधेरे से भरी थी। उसने अपने जीवन में कई गलत फैसले लिए और धीरे धीरे सब कुछ खो दिया, नौकरी, पैसे और लोगों का भरोसा भी। अब वह अकेला रह गया था। हर दिन खुद को कोसता और सोचता, मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं। एक दिन वह बहुत दुखी होकर एक पुराने शिव मंदिर में चला गया। मंदिर लगभग खाली था। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, भगवान, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे मंदिर में शांति और गहराई बढ़ गई हो। उसने आंखें बंद की और मन ही मन जैसे एक आवाज सुनी। यह महादेव की सीख जैसी थी। तुम्हें लगता है तुम टूट गए हो, लेकिन तुम खत्म नहीं हुए हो। सूरज चौंक गया। वह शांत बैठ गया। आवाज आगे बोली, क्या तुमने कभी शिव के त्रिशूल को देखा है? उसमें 3 नोकें होती हैं, एक भूतकाल, एक वर्तमान और एक भविष्य। लेकिन वह त्रिशूल फिर भी स्थिर रहता है। सूरज ने मन ही मन पूछा, इसका मतलब? आवाज ने कहा, तुम्हारा भूतकाल चाहे जैसा भी हो, वह तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हें बदल सकता है और तुम्हारा भविष्य अभी तुम्हारे हाथ में है। उस दिन सूरज ने एक फैसला किया। अब वह अपनी गलतियों पर रोएगा नहीं, उनसे सीखेगा। धीरे धीरे उसने मेहनत शुरू की। छोटे काम से शुरुआत की, लेकिन ईमानदारी और लगन नहीं छोड़ी। समय लगा, मुश्किलें आईं, लेकिन वह रुका नहीं। कुछ सालों बाद वही सूरज एक सफल इंसान बन गया। और जब भी वह उस मंदिर के पास से गुजरता, उसे वही दिन याद आता जब उसने हार मानने के बजाय खुद को बदलने का फैसला किया था। जिंदगी में खुशियां हमेशा बाहर से नहीं मिलता, ज्यादातर अंदर से बनाना पड़ता है। जब कुछ समझ न आए, तब भी एक चीज याद रखो, रुक जाना ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हार मानना नहीं। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन एक छोटा कदम तुम्हें आगे ले जा सकता है। बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, वो रोज के छोटे छोटे एफर्ट से बनता है। थक जाओ तो थोड़ा रुक सकते हो, लेकिन डायरेक्शन मत बदलो, क्योंकि जो लोग लगातार चलते रहते हैं, वही इवेंचुअली अपने गोल तक पहुंचते हैं। महादेव सिखाते हैं, हर अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, आरव। वह मेहनती था, लेकिन जीवन में बार बार असफल हो रहा था। परीक्षा हो, नौकरी हो या रिश्ते, हर जगह उसे निराशा ही मिलती। धीरे धीरे वह टूटने लगा। एक दिन वह बहुत दुखी होकर एक शिव मंदिर गया। वह घंटों तक महादेव की मूर्ति के सामने बैठा रहा और बोला, भगवान, मैं हार गया हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा। उसी रात उसे एक सपना आया। वह देखता है कि वह कैलाश पर्वत पर खड़ा है और सामने महादेव ध्यान में बैठे हैं। चारों तरफ शांति थी। आरव ने डरते डरते पूछा, भोलेनाथ, मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? मैं हर बार क्यों हार जाता हूँ? महादेव ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? आरव ने कहा, विष। महादेव बोले, हाँ, और उस विष को पूरे संसार के लिए मैंने अपने कंठ में धारण किया, इसलिए मुझे नीलकंठ कहा जाता है। आरव ने पूछा, इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है? महादेव मुस्कुराए और बोले, जिंदगी भी एक समुद्र मंथन है।
इसमें सफलता और असफलता दोनों निकलती हैं। जो लोग हार मान लेते हैं वे विष से डरकर रुक जाते हैं, लेकिन जो उसे सहन करके आगे बढ़ते हैं वही अमृत तक पहुंचते हैं। फिर महादेव ने कहा, तुम्हारी असफलताएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम धैर्य रखोगे तो यही दुख तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अगली सुबह आरव की आंख खुली। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी सोच बदल दी। उसने हार को रुकने की वजह नहीं, सीखने की वजह बनाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वह सफल हुआ और लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। सीख, जीवन में समस्याएं विष की तरह होती हैं, लेकिन धैर्य और विश्वास से वही अमृत बन जाती हैं। असफलता अंत नहीं, बल्कि मजबूत बनने की प्रक्रिया है। जो रुकता नहीं वही आगे बढ़कर जीतता है।